शिव पार्वती हो गए गरीब। दोस्तों, इंसान यदि मेहनत करे तो वो अपनी किस्मत बदल सकता है। और यही बात सोहन और उसकी पत्नी सुशीला को समझाने के लिए एक बार भगवान शिव और माता पार्वती को धरती पर आना पड़ा। एक बार की बात है, किसी गांव में सोहन और सुशीला नाम के पति पत्नी रहा करते थे। वे दोनों हमेशा अपनी किस्मत को कोसते रहते थे और अपनी गरीबी का कारण अपने भाग्य को ही मानते थे। एक दिन सुशीला की पड़ोसन ने उससे कहा, अरे सुशीला, तुम हमारे साथ काम पर क्यों नहीं चलती? हमारे साथ चला करो तो कम से कम 2-4 पैसे भी कमा लोगी। अरे बहन, अगर ऐसा होता तो हमें कब का पैसा मिल चुका होता। हमारी तो किस्मत ही फूटी है जो न घर ढंग का है और न ही कोई काम धंधा। काम धंधा तो हमारे यहाँ भी नहीं है, लेकिन हम मेहनत करते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा जीवन जी लेते हैं। मेहनत करने से क्या होगा? अगर मेरे भाग्य में धन वैभव लिखा होगा तो खुद ही मिल जाएगा। मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सुशीला की पड़ोसन उसे काम पर जाने के लिए कह कह कर थक चुकी थी, लेकिन सुशीला के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो अपनी किस्मत के भरोसे ही बैठी थी। कैलाश पर बैठे महादेव को मुस्कुराता देख माता पार्वती ने उनसे पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या कहूँ अब, सुशीला के भाग्य में बहुत कुछ है, परंतु वो उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहती। वो समझ ही नहीं रही है कि भाग्य में यदि राजयोग भी हो तो भी बिना परिश्रम के नहीं मिलता। तो प्रभु, आप उसे समझाइए। सिर्फ मैं ही क्यों, तुम भी चलो उसे समझाने। मैं कैसे प्रभु? पार्वती को देख महादेव मुस्कुरा दिए और पार्वती भी उनकी मंशा समझ गईं। अगले दिन महादेव और पार्वती पृथ्वी पर मनुष्य का वेश धारण कर विचरण करने लगे। घूमते हुए वे दोनों सुशीला के घर पहुँचे और उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। सुशीला बाहर आई और दोनों को देख बोली, क्या काम है? मेरा नाम शंकर है और ये मेरी पत्नी उमा। हम लोग इस गांव में नए नए आए हैं और रहने की जगह ढूंढ रहे हैं। हमने सुना है आपके खेत खाली हैं, क्या हमें वहाँ रहने की अनुमति मिल जाएगी? उस बंजर जमीन का तो हमें कोई काम नहीं है। ठीक है, तुम लोग रह लो, लेकिन किराया समय पर देते रहना। महादेव मुस्कुरा दिए और माता पार्वती के साथ सुशीला के खाली खेतों में रहने आ गए। वहाँ उन्होंने अपनी झोपड़ी बनाई और रहने लगे। एक दिन सुशीला खेतों पर आई तो उमा शंकर को काम करते देख बोली, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? बंजर जमीन में बीज बो रहे हो? क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हो? यदि जमीन की देखभाल करें तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है। हम यहाँ फसल उगाएंगे। व्यर्थ ही मेहनत करते हो। अगर इसमें कुछ भी उगना होता तो बारिश के मौसम में भी ये सूखी ही नहीं रहती। इसकी किस्मत भी मेरी तरह ही खराब है। सुशीला उन दोनों का मजाक बनाकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन तक उमा और शंकर उस जमीन पर मेहनत करते रहे। बारिश आई और उसके साथ ही जमीन में अंकुर फूट पड़े। अगले कुछ महीनों में फसल लहलहाने लगी और पककर तैयार हो गई। दोनों ने फसल को बाजार में बेचा और खूब मुनाफा कमाया। सुशीला और उसका पति ये सब देख रहे थे और बोले, हमारे पास ये जमीन इतने सालों से बेकार पड़ी है और ये कल के आए उमा शंकर ने इतना लाभ कमा लिया। सुनो सुशीला, अब किसी तरह इन लोगों को यहाँ से निकालो। हमारे खेत हैं, हम मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। आप सही कहते हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। लगता है प्रभु, अब जाने का समय आ गया है। वो हमें निकाले उससे पहले हम ही चले जाते हैं। महादेव और पार्वती सुशीला और सोहन के पास आ गए और बोले,
अब हम लोगों को जाना होगा। आप लोगों ने हमें रहने का स्थान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहा बचत का वो हिस्सा जो हमने आपके खेतों पर काम करके कमाया। देखो सुशीला बहन, मैंने कहा था मेहनत करो तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाती है। हाँ उमा, समझ गई। तुम लोगों ने हमारी आंखें खोल दी। अब हम भी खूब मेहनत करेंगे। माता पार्वती और भगवान शिव वहाँ से वापस अपने कैलाश पर आ गए। तो देखा आपने किस तरह सोहन और सुशीला को मेहनत का फल दिखाने के लिए महादेव भी गरीब बन गए।